और सुखी होना चाहते हो, आज बड़ा सिंपल फार्मूला बता देता हूं, सब संसार सुखी हो जाएगा। आज ही सुखी हो जा, अभी सुखी हो जाएगा। कैसे? दूसरों को सुखी रखने का प्रयास करो। तुम बस इतना ही सोचो, मैं जिसकी बेटी हूं मेरे माँ बाप सुखी रहे, बस इतना सोचना है। मैं जिनका बेटा हूं मेरे माँ बाप सुखी रहे, जिनका माँ बाप हूं मेरे बच्चे सुखी रहे। ये सोचो। पहला सीढ़ी देखो, सुख पाने की आपको बहुत बड़ी केमिस्ट्री सिखा रहा हूं। जो मेरे दादा दादी हैं उनको मुझे सुखी करना है। जिस मां ने मुझको गोद लिया है, जिस बाप ने मुझे कंधे पर बिठाकर रास्ता चले हैं, उस माँ बाप को, उस दादा दादी को, उस बड़ी दीदी को, उस चाचा चाची को मुझे अब कार में बिठाकर लेकर चलना है। जिनको कंधों पर मैं बैठा हूं, जिनके कंधे तोड़ा हूं, अब उनको कार में बिठा करके गरिया बंद ले जाऊंगा। अब उनको पैदल नहीं चलाऊंगा। ये सोचो, फिर देखना तुम्हारी बुराई तो अपने आप दूर हो जाएंगी। ये सोचो, अरे जिन्होंने हमको जन्म दिया है, अपने आंचल का दूध पिलाया है, उस मां को जिंदगी भर गाय भैंस का दूध पिलाऊंगा। एक गिलास दूध दूंगा उसको। देखना आपके घर में क्या नहीं होगा। उन्होंने आपको छोटी सी खाट पर सुलाया है, उनके लिए बहुत सुंदर बेड लाई है। सारा दिमाग, सारी बुद्धि, सारी मेहनत इसी में लगा दो, खुराफात का काम खत्म। मैं वो कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता भाई बहन को चिंता होगी, गुरु को चिंता होगी, गुरु भाई को चिंता होगी, टेंशन होगी, तनाव होगा। वो कर्म नहीं करूंगा, वैसा स्वभाव नहीं बनाऊंगा, वैसी आदत कोई नहीं बनाऊंगा, और ना तो उस तरह से जिंदगी जीऊंगा जिससे सबको दुख मिले। हम सबको अपनी तरफ से सुख देंगे, ये मेरा संकल्प है। फिर तुम स्वयं सुखी हो जाओगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। एक सज्जन कह रहे थे मैंने दारू छोड़ दिया। तुमने कहा किसके लिए? बोले वाइफ के लिए छोड़ा। और बोले क्रोध करना छोड़ दिया। किसके लिए? बोले माता पिता के लिए, क्योंकि क्रोध करता था तो वे दुखी हो जाते, दारू पीता था तो वाइफ दुखी हो जाती थी। तो हमने कहा फिर क्या करते हो? बोले अब तो बस दूध की व्यवस्था किया हूं, पूरा परिवार दूध पीता है। और दूध संपूर्ण आहार है। एक गिलास अगर दूध आप लेते हैं ना, तो भोजन में कोई भी जो तत्व की कमी होती है उससे पूरी हो जाती है। इसलिए दूध और थोड़ा घी, रोज नहीं कभी कभी। और दूध न मिले तो फिर क्या? अब दूध नहीं मिलता तो क्या करोगे? तब बता देता हूं, फिर भी तुमको कोई तरीका बता देता हूं। फिर मूंग की दाल, मूंग की दाल में भी वो तत्व है। मूंग की दाल को अमृत कहा गया है आयुर्वेद में, अमृत मूंग की दाल। लेकिन टेस्ट आता है अरहर की दाल में, पर तत्व है मूंग की दाल में। और कभी कभी चने की दाल भी खाइए, मसूर की दाल खाइए, कभी कोई मिक्स दाल खाइए, कभी कोई उड़द की दाल खाइए। और ऐसा भोजन खिलाऊंगा अपने परिवार को कि सबको आनंद आ जाए। ऐसा भाव बनाइए, ऐसा आश्रम बनाऊंगा कि मेरे गुरुजी भी खुश हो जाए। हमसे इसमें 2-4 संत बोल चुके हैं। उज्जैन में जो आश्रम बनाऊंगा गुरुजी, बहुत बढ़िया बनाऊंगा। और जब कोई ऐसी बात बोलता ना, मैं बहुत खुश होता। और जब कोई मुझसे बोलता गुरुजी तुम बनाओ, तो मुझे लगता है कि ये तो मस्ती करना चाहता, मेरे ऊपर लाद रहा। अरे तू क्यों नहीं बोल रहा मैं बनाऊंगा? वो कह रहा गुरुजी आप बना दो। अरे मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब गुरु बुढ़ा हो चुका है। तो जब मैं कहता हूं मैं बूढ़ा हो गया, तो वो हंसने लग जाते हैं कि आप बूढ़े कहाँ हैं। और वास्तव में उम्र से तो बहुत उम्र है, लेकिन विचारों से और संस्कारों से और हिम्मत से, साहस से आपकी उम्र 90 साल हो, फिर भी आप 30 साल के जवान जैसे काम कर सकते हो। यदि आपके पास मनोबल और आत्मबल है तो आप हमेशा जवान ही दिखोगे। कभी मनोबल को गिरने मत दो। नर हरि लाग,
दो विकार बिन ईंधन। साहब कहते हैं विकारों की आग लगी हुई है, ये दावाग्नि है, अग्नि है, ईंधन कोई नहीं है। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग लगी हुई है, ये कबीर साहब कह रहे हैं। और मिले न बुझावन हारा, उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं मिलता है। ये हीरो हीरोइन ये गंदे गीत गाने इस आग में पेट्रोल डालने का काम करते हैं, और ज्यादा काम वासना की आग धधकेगी, क्रोध की आग बढ़ेगी, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की आग बढ़ेगी। ये फिल्म से आग बुझने वाली नहीं है। इस आग को कौन बुझाएगा? सारा संसार इस आग में पेट्रोल का काम कर रहा है। ये भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की आग लगी हुई है, इस आग में सारा संसार धूं धूं करके जल रहा है, धुआं भी नहीं उठ रहा है। और इसी आग में सारी सुख शांति जलकर राख हो चुकी है। इस आग को बुझाने वाला कौन है? कबीर साहब कहते हैं आग लगी कहां से है? तो कबीर साहब कहते हैं मैं जानो, मैं जानता हूं कहां से लगी है। तो क्या जानते हो आप? बताओ क्या जानते हो? तो कबीर साहब कहते हैं मैं जानो तो ही से व्याप है। ये आग तुझसे ही लगी है, तेरे भीतर लगी है, और तेरे ने ही लगाया है, और तू ही अग्निकांड किया है, और तू तुझको ही ये जला रही है, और तुझको भस्म कर रही है, और तेरी शांति नष्ट कर रही है। और आग लगाने वाला तू है, और जलने वाला तू है, और तड़पने वाला तू है, और आग बुझाने के लिए चिल्लाने वाला तू है। लेकिन मिले न कोई बुझावन हारा, कोई जगत में बुझाने वाला इस आग को मिलता नहीं है। तो कौन बुझाएगा इस आग को? उसको बुझाने वाले को हमारे दीवना गांव वालों ने बुलाया है कि 3 दिन गुरुदेव अपने सत्संग के शीतल जल की वर्षा करके ज्ञान की धारा में इस आग को बुझा दीजिए और हमारे भीतर सुख शांति ला दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे, जरत सकल संसार। क्या कबीर का चिंतन है, क्या कबीर का रिसर्च है, क्या कबीर की बुद्धि है? कहते हैं जरत सकल संसार, सारा संसार इसी में जल रहा है। जहां देख लो आप वहां यही सब जलन है। पूरे संसार में लोग काम क्रोध में ही तो जल रहे हैं। और क्या है संसार में? लोग दुखी हैं। दुख के पीछे आप मुड़ करके देख लो, दुख का कारण ढूंढ लो। काम वासना की अधिकता के कारण दुख अधिक पैदा होता है, लोभ की अधिकता के कारण दुख पैदा होता है। अगर आज कोई नेता दुखी है तो इसलिए दुखी है कि बहुत धन कमा के लूट के घोटाला करके रख लिया है, और जब सीबीआई का छापा पड़ता है, काला धन निकलता है, तो नेता ऐसे भों भों रोता है जैसे गांव के कुत्ते सुबह सुबह रोते हैं। पों, अब पों करो चाहे ढों करो, अब ये लूट के रखा है तो निकल रहा है। मैं प्रदेश का नाम ही नहीं होगा, ऐसे प्रदेश में गया कि एक नेता का लड़का आया, वो विधायक था और नेता मिनिस्टर था, और उसने इतने नोटों की गड्डियां सब चुराई थी कि गद्दे में नोट भरे थे, बोरियां नोटों की लगी हुई थी, हजारों बोरियां। और जब छानबीन शुरू हुई है तो उसने सारी नोटों की बोरियों को बहते हुए पानी के नाले में फेंक दिया और गद्दे फाड़ फाड़ कर फेंक दिया। तो हमने, उसका बेटा मिला, वो विधायक था, हमने कहा क्या हुआ? बोले 50 साल की कमाई चली गई पानी में। हमने कहा कमाई थी बेईमानी में, इसलिए चली गई पानी में। कहां बचेगा? अधिक लोभ आ गया ना। भैंस का दूध पी लो वहां तक तो हजम हो जाएगा, लेकिन पूरी भैंस खा लोगे तो सींगों से पेट फट जाएगा। ये क्या कर रहे हो? अति लोभ की आग में लोगों की सुख शांति जल चुकी है। अति काम वासना के कारण लोगों की सुख शांति भस्म हो चुकी है। अति अहंकार के कारण ही रावण की लंका जलकर राख हुई है। अति अभिमान के कारण दुर्योधन का भी पतन हुआ, कौरवों का विनाश हुआ है। अति काम वासना की ज्वाला के कारण कीचक 100 भाइयों के सहित मारा गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दुख का कारण कोई और है ही नहीं दुनिया के अंदर, बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। अगर इनकी ज्वालाओं को तुमने सत्संग के शीतल जल से बुझा दिया, फिर जीवन में शीतल शांति के अलावा कुछ और है ही नहीं। जय।